साथियों नमस्कार, मैं सतीश पांडे पुनः आपका अपने ही चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 28वें अध्याय में आज हम चर्चा करेंगे प्रत्येक लग्नों के लिए कारक और अकारक ग्रह। उस क्रम में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मेष लग्न के लिए मेष लग्न में कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह कारक होता है, इसकी हमने चर्चा की हुई है। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न में राहु की स्थिति को। मेष लग्न में राहु कारक होता है, अकारक होता है, इसकी चर्चा हुई है। कौन से घर में वो किस प्रकार का फल देगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर राहु लग्न में है, राहु लग्न में है, मेष लग्न की कुंडली में अगर राहु लग्न में है तो ऐसा, और चूंकि मेष लग्न में राहु अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि मंगल की राशि होती है, इसमें राहु बहुत ही खराब फल देने वाला होता है और नैसर्गिक शत्रु है। तो पहले भाव से, जैसा कि हमने बताया हुआ, पहले भाव से हम शरीर का, तन का, रूप का, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। तो अगर पहले भाव में मेष लग्न की कुंडली में पहले भाव में राहु है तो ऐसा जातक शरीर से निसंदेह दुर्बल होगा। रूप भी उसका, कहें अगर मंगल अच्छी अवस्था में तो ठीक है, अपित की अवस्था में उसका रूप भी जो है श्याम वर्ण का होगा पहली अवस्था में। और इसकी चूंकि राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है तो इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी संतान भाव पर, शिक्षा भाव पर, और यहाँ पर 5 अंक होता है, यानी एक शत्रु की राशि पड़ने की वजह से इसे जातक का संतान से वैचारिक मतभेद हो सकता है और कहीं कहीं उसके जीवन काल में ऐसी भी संभावना है कि शिक्षा में उसके बाधा आएगी। राहु की 7वीं दृष्टि उसके 7म भाव, यानी जो है दाम्पत्य जीवन, पत्नी भाव और एक बिजनेस के भाव पर पड़ती है। इसके मतलब कि उसका दाम्पत्य जीवन कहीं न कहीं निसंदेह खराब रहेगा क्योंकि उसकी जो 7वीं दृष्टि है वृश्चिक राशि पर रहे। वृश्चिक राशि और मेष राशि इसकी जो है शत्रु राशि है, या शत्रु राशि कही या शत्रु ग्रह की राशि है, जिसमें इसका प्रभाव खराब ही आएगा। इसकी 9वीं दृष्टि जो है भाग्य भाव में पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाग्य भाव पर पड़ने के कारण जो है भाग्य में भी कहीं न कहीं रुकावटें पैदा करेगा। वहीं अगर मेष लग्न की कुंडली में राहु दूसरे नंबर घर पे है, इसका मतलब दूसरे 2 नंबर गिनती का राशि का स्वामी जो है शुक्र होता है। लेकिन शुक्र होता है तो यहाँ पर राहु बैठ करके जातक को निसंदेह कहीं न कहीं धन का संचय कराता है, लेकिन उसकी 5वीं दृष्टि 6ठे भाव में होने की वजह से ऐसे जातक के पास शत्रु भी रहते हैं, रोग रिपोर्ट भी रहता है। बेशक यहाँ पर जो है उसकी मित्र राशि है बुध, चूंकि लेकिन यह इस ग्रह का नैसर्गिक शत्रु है, यहाँ पर रोग रिपोर्ट को बढ़ाता है। स्वास्थ्य में भी कभी कभी जो है दिक्कतें आती हैं। यही इसकी जो है 7वीं दृष्टि 8म भाव में पड़ने के कारण आदमी को लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं और जातक को पेट संबंधी समस्या भी देता है। और यही इसकी दृष्टि 1म भाव लग्न में पड़ने के कारण ऐसा जातक, क्योंकि शनि की राशि पड़ रहा है, 10वीं मकर राशि पड़ने के कारण ऐसा जातक परिश्रमी होता है, ये बात है। वहीं तीसरे पराक्रम भाव में राहु होने के कारण, क्योंकि इस तीसरे भाव में जो मिथुन राशि बनी हुई है यह राहु की मित्र राशि है, तो यहाँ पर होने से जातक पराक्रमी होता है। लेकिन उसकी 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि जो है पत्नी भाव पर पड़ने के कारण पारिवारिक जीवन कलह, और 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण यहाँ पर भाग्य में भी रुकावटें, और 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने के कारण यहाँ पर जो है आय के साधन में भी यह कहीं न कहीं रुकावटें पैदा करता है। और वहीं 4थे भाव में
राहु होने से जहां पर कर्क राशि बनी हुई है, चंद्रमा को परम शत्रु मानता है। चौथा भाव से हम माता भूमि भवन सुख का निर्धारण करते हैं। तो अगर चौथे भाव में राहु कर्क राशि में है, इसका मतलब जातक को जमीन जायदाद माता संबंधित कष्टों को भोगना पड़ता है। और इसकी पांचवी दृष्टि जो है, पांचवी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण जातक को लंबी लंबी यात्राएं, तमाम प्रकार के रोगों से जूझना पड़ता है। और सातवीं दृष्टि इसकी दशम भाव में पड़ने के कारण ऐसा जातक जो है मेहनत करने से भी कहीं न कहीं कतराता है, आलसी होता है। और सातवीं नौवीं दृष्टि इसकी जो है एक तो मीन लग्न पे पड़ने का ऐसा जातक अपव्ययी भी हो सकता है। वैसे एक गुरु को अपना शत्रु नहीं मानता है, यहाँ पर उतना अपव्यय नहीं कराएगा, लेकिन हाँ खर्चे उसके जीवन में लगातार बने रहते हैं। वहीं पंचम भाव में राहु होने से, पांचवें घर में राहु होने से, क्योंकि पांचवी राशि का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है और सूर्य को भी शत्रु मानता है, इसलिए पांचवें भाव में जब राहु रहता है तो ऐसे जातक के शिक्षा में भी बाधा पहुंचती है, शिक्षा में रुकावटें, और बहुत ज्यादा कठोर होने की वजह से उसकी संतानों से भी उतनी उस प्रकार की दोस्ती या मित्रता नहीं रहती है। वहीं इसकी वहीं 1 2 3 पांचवी राशि इसकी भाग भाव में पड़ने के कारण भाग में भी विलंब होता है। सातवीं दृष्टि इसकी एकादश भाव में पड़ने का जो है, अगर एकादश में पड़ने का एक कभी आय के साधनों को भी वंचित करता है। और नौवीं दृष्टि इसकी जो है लग्न में पड़ने के कारण ऐसा जातक रोगी भी हो सकता है, या शारीरिक रोगी नहीं भी होगा तो शारीरिक तकलीफें उसको बराबर आती रहती है। वहीं राहु जो छठे घर में होने पर मित्र की राशि में होने पर, बुध की राशि में होने से ऐसा जातक ऋणी होगा। रोग ऋण उसको होते हैं, लेकिन उसकी वजह से उसका कभी सम्मान नहीं जाता है, सम्मान राहु नहीं। और इसमें सत्वहंता योग भी राहु बनाता है, तो ऐसे जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। और इसकी 1 2 3 4 इसकी पांचवी दृष्टि लग्न पर होने के कारण जातक परिश्रमी भी होता है, क्योंकि लग्न में जो है दसवें घर में इसके मित्र की राशि जो है शनि की मकर राशि बनी हुई है, ऐसा जातक परिश्रमी भी होता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर होगा कि वह आलसी भी होता है। और सातवीं दृष्टि व्यय भाव पर होने के कारण ऐसा जातक न चाहते उसको व्यय करना पड़ता है। और नौवीं दृष्टि इसकी अपने परम मित्र के घर में होने के कारण ऐसे जातक के पास धन का संचय अवश्य होता है। अगर थोड़ा सा शुक्र अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक के पास धन का संचय अवश्य होगा। लेकिन क्योंकि शुक्र जो है इस कुंडली का जो है मार्केश भी है, अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तो जातक को लाभ होगा, अन्यथा की स्थिति में जो है धन का संचय संभव नहीं है। वहीं सप्तम भाव में अगर राहु होता है तो निसंदेह एक इसकी नैसर्गिक शत्रु की राशि है वृश्चिक, निसंदेह जीवन जातक का जीवन बहुत ही कलहकारी से गुजरना पड़ता है। जातक का दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखमय नहीं रहने देता है। और अगर वह बिजनेस करता है, व्यापार करता है साझे का, तो उसमें 100% की गारंटी है उसकी झगड़े होंगे, विवाद होंगे। वहीं इसकी पांचवी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने के कारण आय के साधनों को बढ़ाता है। और 1 2 3 4 5 6 और लग्न पे सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण जो है जातक को शारीरिक क्रिया बनी रहती है। और तीसरे भाव पराक्रम भाव पर इसके मित्र की राशि होने से ऐसा जातक मेहनती होता है, कोई काम को अपने हाथ में लेता है तो उसको प्रयास करने की कोशिश करता है। अब यद्यपि बुद्ध की स्थिति क्या है उसका देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ जिम्मेदारी से काम को करने का प्रयास करता है। वहीं अगर राहु जो है 8वें घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर 9 यानी धनु राशि बनी हुई है, तो चूंकि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानता है,
तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर अष्टम भाव में होने के कारण जातक को पेट संबंधी समस्याएं होंगी, रक्त संबंधी समस्याएं भी कभी कभी इससे होती हैं। और जातक को जो है यात्रा में बहुत सावधानी से रहना चाहिए। जातक पैसा किसी को देता है तो उसमें बहुत उसको सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर अष्टम भाव में राहु होता है और मंगल के साथ हो अगर, तो इस प्रकार का आदमी बहुत ही जल्दबाज होता है। निर्णय लेने में जल्दबाजी के कारण अपना बहुत सारा नुकसान कर सकता है। इसकी पांचवी दृष्टि व्यय भाव पर होने के कारण अपने मित्र बने, ठीक है। सम ग्रह पर दृष्टि होने का मैंने पहले बताया कि जातक के जीवन में व्यय रहता है, व्यय उसको करना पड़ता है, न चाहते उसको व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, जैसे कोई घर में बीमार हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, तो न चाहते उसको व्यय करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में व्यय कराता है। और 1 2 3 4 5 6 7 और सातवीं दृष्टि मैंने बताया कि जो है धन भाव पर पड़ने का कारण शुक्र की स्थिति अच्छी है तो धन का संचय होता है। 8 9 और 9वीं दृष्टि इसकी जो है कर्क राशि पे पड़ने का कारण निसंदेह जातक को घरेलू समस्याएं से जूझना पड़ता है। माता के सुख में कमी, माता के सुख में कमी से मतलब ये भी हो सकता है कि माता से जातक कहीं दूर रह रहा हो या माता ही जातक से कहीं दूर रह रही हो। भूमि भवन गाड़ी के सुखों में कभी, क्योंकि चौथे भाव से हमने बताया है कि माता के सुख भूमि भवन वहां का सुख करते हैं, तो इसकी चौथी दृष्टि इसके शत्रु राशि पड़ने की वजह से इन सब चीजों में जो है, इस सब चीजों में दिक्कतें आती हैं। अगर यही भाग्य भाव में राहु है, 9वें भाव में राहु है, तो ऐसा जातक, क्योंकि यहाँ पर मित्र की राशि है, 10 नंबर की यहाँ पर राशि है, तो यहाँ पर ऐसा जातक जो है धार्मिक होता है, क्योंकि नवम त्रिकोण राशि में होने की वजह से जातक धार्मिक होता है और जातक को पिता के द्वारा भी सहयोग प्राप्त होता है। और इसकी 1 2 3 5वीं दृष्टि के लग्न पे होने के कारण मैंने बताया कि जातक थोड़ा सा शारीरिक पीड़ा से उसको पीड़ा होती रहती है, लेकिन ठीक है, इस प्रकार की पीड़ा, इस प्रकार की तकलीफ नहीं होगी कि जातक बहुत परेशान है। उसके बाद उसकी 7वीं दृष्टि पराक्रम पर भाव पर होने का ऐसा जातक पराक्रमी होता है, क्योंकि मित्र घर में बैठ करके अपने मित्र राशि पर उसकी दृष्टि होने से ऐसा जातक पराक्रमी होता है। और क्योंकि पंचम भाव पर उसकी 7वीं दृष्टि, माफ करिएगा 9वीं दृष्टि होने से ऐसा जातक को अपने संतानों से दूरी या संतानों से बहुत अच्छा संबंध नहीं रह पाता है और जातक की शिक्षा में बाधा, तमाम प्रकार की जातक को अपने जीवन काल में दिक्कत होती है। वहीं 10वें भाव में जहाँ पर कुंभ राशि बनी हुई है, यहाँ पर अगर राहु 10 में होता है तो सुख फलदायी होता है। राहु हो 10 में, दुनिया हो 10 में, यहाँ पर राहु अच्छा ही फल देता है। यहाँ से बैठ करके राहु 1 2 3 4 5 दूसरे भाव को देख रहा है, मित्र राशि में देख रहा है, धन का संचय कराएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि इसकी जो है कर्क राशि में पड़ने से जातक को घरेलू जीवन में काफी संघर्ष रहता है। और 6ठे भाव में इसकी 9वीं दृष्टि होने से जातक को अगर कुछ रोग व्याधि होता है, जातक के पास कर्जा होता है, तो कर्जा ऐसा नहीं रहेगा कि उसके कंट्रोल में ही रहेगा, जब चाहेगा कर्जा वो देने में सक्षम होता है और कर्जे की वजह से उसकी बेइज्जती नहीं होने पाती है। वहीं एकादश भाव में अगर राहु है, यहाँ पर एकादश में भाव जो है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 गिनती होगी, 7 8 9 10 11 12। तो हमने फलादेश 8वें वृश्चिक राशि में इसका बताया, कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये भी 7वीं राशि भी तुला राशि होती है, यहाँ पर भी कोई वैसा ही प्रभाव है जैसा कि मैंने बताया। और एकादश भाव में कोई भी पापग्रह हमेशा अच्छा फल देते हैं। ये जातक के जीवन में आय के नए नए स्रोतों को खोजते, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1 2 3 4 5। दूसरी इसकी पांचवी दृष्टि धन भाव पे होने की वजह मित्र राशि को देखने के कारण यहाँ पर अच्छा ही फल देगा। और चतुर्थ भाव में इसकी दृष्टि होने से ये भी खराब ही करेगी, मैंने कई बार चतुर्थ भाव में बनने से बताया। और इसकी दृष्टि जो है शत्रु भाव में, छठे भाव में मित्र राशि पड़ने से ये अच्छा ही फल देगी। और वही द्वादश भाव में अगर राहु होता तो निसंदेह वो स्थिति खराब होती है। द्वादश भाव व्यय का भाव होता है, व्यय कराता है जीवन के, जब तक के जीवन में रोग रिपुण हमेशा बने रहते हैं। और 12वें भाव में पापक ग्रहों का होना, छठे 12वें भाव में पापक ग्रहों का होना अच्छा नहीं माना जाता, उस भाव को खराब करते हैं। इस क्रम में जो है राहु का 12वें भाव में बैठा हुआ है तो जातक को जो है जातक के मन को भटकाने वाला, इसकी 1 2 3 4 5 इसकी पांचवी दृष्टि जो है भून माता के भाव पर होने से वह स्थिति खराब करने वाला। 17वें भाव में इसकी दृष्टि, 6वें भाव में इसकी दृष्टि होने से जातक के जीवन में व्यय की अधिकता बनी रहती है। रोग रिपुण का करने का मतलब कचहरी जैसे विवादों में उलझा रहता है। और उसकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ने के कारण ऐसा जातक को लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती है, उसको बीमारी संबंधित समस्याएं भी रहती हैं। हो सकता है क्योंकि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, हो सकता है कि जातक को पाइल्स की समस्या भी हो सकती है। इस प्रकार की समस्याएं जातक को रहती हैं। और अगर ये ऐसा ही नहीं है कि वो अशुभ फल देते हैं, अगर जिस भाव में बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर लग्न में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ राहु और इसी के साथ इस ग्रह का स्वामी मंगल भी बैठ जाए, मंगल बैठ जाए और मंगल अंश बल में मजबूत हो तो वह अपने को राहु को मंगल के हिसाब से फल देना होता है। किसी ग्रह किसी भाव में किसी भाव का फलादेश करने से पहले हमको देखना पड़ेगा उस भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। अगर भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है कुंडली में तो निसंदेह इसकी सुखता बढ़ जाएगी। और अगर स्थिति खराब है तो वह अशुभता को बढ़ा देगा। इस प्रकार से हमने आज देखा कि मेष लग्न में राहु की 12 भाव में स्थिति क्या है, इस पर हमने चर्चा की। साथियों, इसी प्रकार से कल हम पुनः वृषभ लग्न में या वृषभ राशि में राहु की 12 भाव में स्थितियों की चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि में राहु का क्या फल होता है, कैसा फल होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बताई गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल पुनः एक नए वीडियो के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए